देखो बच्चों, ये चैप्टर है सांख्यिकी। इसमें हमें पढ़ना है केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप होती है। अब केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है वो होती है माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो आपको माध्य, माध्यिका और बहुलक का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो भी हमारे सिलेबस में है वो वर्गीकृत आंकड़ों के हैं। अब वर्गीकृत आंकड़ों के तो हम तब निकाल पाएंगे ना जब हमें अवर्गीकृत, जो वर्गीकृत आंकड़े नहीं है उनके, अब बात आती क्या वर्गीकृत आंकड़े हैं क्या नहीं है। तो आप बने रहिए साथ में, सारी चीजें समझते चलते हैं। पहले देखते हैं कि माध्य क्या होता है। ठीक है, तो जो माध्य होता है ये होता है आंकड़ों का औसत। आंकड़ों का औसत माध्य कहलाता है। तो आंकड़ों का औसत निकालना है, तो जो माध्य होगा, माध्य x बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। यही हमारा क्या कहलाता है, माध्य कहलाता है। ये माध्य का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर हमें कोई आंकड़े दिए जाए जैसे 2, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 2, 5, तो हमें क्या करना है, x बार निकालना है। तो इनको जोड़ देना है, 2 + 4 + 5 + 8 + 10 + 11 + 13 + 2 + 5। अब हमें इनको काउंट कर लेना है, ये कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बट्टे 9। जो भी निकल के आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा माध्य कहलाएगा। यही माध्य होता है। 2, 4, 6, 6, 5, 11, 11, 8, 19, 19 और 10, 29, 29 और 11, 40 और 13, 53, 53 और 7, हमारे क्या हो जाएंगे 60, 60 बट्टे 9। यही हमारा क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। तो इस तरह से माध्य निकालते हैं आंकड़ों का। कभी कभी क्या होता है कि आंकड़े वर्गीकृत नहीं होते हैं, लेकिन वो इस तरह से लिख दिए जाते हैं कि हमें कंफ्यूजन हो जाती है। जैसे देखो, अगर यही आंकड़े, थोड़ा अगर आपको लिखना है तो लिख लेना, मैं मिटा रहा हूं। यही आंकड़े हमें इस तरह से दिए जाए, ठीक है, कि ये जो आंकड़े हैं वो ऐसे दे दिए जाए। मान लो कोई कक्षा है, उस कक्षा के बच्चों के जो मार्क्स दिए गए हैं वो ऐसे दे दिए जाए कि आए गए मार्क्स और नीचे दे दिया जाए विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। तो इनको मान लो ये दे दिया 5, 10, 15, 20, और ये आए हैं 5 लोगों के, ये आए 3 लोगों के, ये आए 4 लोगों के, ये आए 2 लोगों के। इस तरह से अगर हमें दे दिया जाए और पूछा जाए माध्य, ठीक है, तो जो माध्य होता है वो हमारा रिप्रेजेंट करने का तरीका बदल जाता है, चीज वही रहती है। एक्स बार हो रहा होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बट्टे सिग्मा एफ आई। अब यहाँ पे एफ आई क्या है, एक्स आई क्या है। एफ आई मतलब बारंबारता हमारी, ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या, यही होती है बारंबारता। कोई भी अंक जितनी बार आएगा वो उसकी बारंबारता कहलाएगी। मतलब 5 विद्यार्थियों के अंक कितने आए, 5 आए। 10 कितने क्या आए, 3। तो ये जो 3 विद्यार्थियों को 10 आए हैं तो 3 हमारी बारंबारता हो जाएगी, जो रिपीट होगा बार बार। ठीक है, अगर हमें ये निकालना है तो एक्चुअल में हम क्या निकालना चाह रहे हैं, हम ये निकालना चाह रहे हैं 5 गुणा 5। अब एक विद्यार्थी के 5 है तो 5 के 25 हो जाएंगे, एक के 10 है तो 3 के कितने हो जाएंगे 30। तो 3 गुणा 10 प्लस 4 गुणा 15 प्लस 20 गुणा 2, और बट्टे इनको जोड़ दो, 8, 8 4 12, 12 और 2 14। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई, ये 14 हो जाएगा। अगर हमें इसको देखोगे तो ये हमारा माध्य आ गया। जिस तरह से हम पढ़ रहे थे आंकड़ों की संख्या बट्टे, अब आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या, यही है आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। तो ये सिग्मा जो है, सिग्मा का उपयोग किया जाता है योग के लिए। जैसे सिग्मा एक्स आई लिखूंगे तो इसका मतलब होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जहां तक जाना है। अगर मान लो सिग्मा एफ आई एक्स आई लिखा है तो इसका मतलब है f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस डॉट 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 अंत तक। ठीक है, तो ये सिग्मा का उपयोग किया जाता है योग करने के लिए। सिग्मा आएगा हर एक फॉर्मूले में, तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से भी हम माध्य को निकाल सकते हैं। ये हमारे अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्य हैं। अब माध्य निकाल के हमें कौन सी माप पता चल जाएगी, क्या चीज पता चल जाएगा। जैसे किसी क्लास के विद्यार्थियों के मार्क्स का हमने जो औसत निकाल दिया, जो नंबर आए थे उनका औसत निकाला, तो हमें ये पता चल जाएगा कि एवरेज, कि जो विद्यार्थी यहाँ पढ़ने वाले हैं उनका एवरेज ये है कि इस तरह की यहाँ पे पढ़ाई होती है। तो वो हमारी क्या हो जाएगी, हम माध्य से पता कर लेते हैं, इसलिए ये जरूरी है। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके माध्य को नोट कर लिए, आगे माध्य और बहुलक और देख लेते हैं। माध्यिका और बहुलक क्या होती है, माध्यिका या इसी को कहते हैं
माध्यक। ठीक है, तो ये जो माध्यिका होती है इसका मतलब होता है मध्य पद, दिए गए आंकड़ों का मध्य पद, बीच वाला जो पद होता है वही माध्यिका कहलाती है। अब देखो दिए गए आंकड़ों के मध्य पद में पहुंचने के लिए हमें क्या करना है, जैसे मान लो अगर ऐसे लिख दिया जाए 1 2 3, तो मध्य पद साफ दिख रहा है 2 है, लेकिन अगर ये लिख दिया जाए 1 2 3 4, अब मध्य पद पूछा जाए तो दिक्कत है। तो इसीलिए इसके दो सूत्र होते हैं, अगर n सम है और n विषम है। तो सबसे पहला काम तो हमें ये करना है कि आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे, अवरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, लिखेंगे, उसके बाद ही हम मध्य पद पे जाएंगे। अब यदि n विषम है, यदि n विषम तो होता है माध्यक बराबर n प्लस 1/2 वां पद, वही पद जो n प्लस 1/2 नंबर पाएगा वो हमारा माध्यक कहलाएगा। अगर n सम हुआ तो हमें 2 मिल रहे हैं, तो 2 मिल रहे हैं तो हम उन दोनों को जोड़ देंगे। तो हम कैसे निकालेंगे, n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1 वां पद बट्टे 2, ये हमारा माध्यक कहलाएगा अगर n सम है तो। ठीक है, देखो जैसे यही आंकड़े दिए गए हैं, मान लो यहां दिया जाता 3 5 7 8 9 10, तो 1 2 3 4 5 6 और 12। ठीक है, मैंने ऑलरेडी पहले से ही आरोही क्रम में लिखे हुए हैं, अगर ये नहीं लिखे होते तो पहले हम आरोही क्रम में लिखते। तो यहाँ पे n बराबर क्या है 9, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी n बराबर है यहाँ 7। 7 कैसी है, विषम है, तो हमें क्या निकाल लेना है, हमें निकालना है 7 प्लस 1/2 वां पद देखना है, मतलब 8/2 मतलब 4वां पद। चौथा पद कौन सा है यहाँ पे, 4वां पद 1 2 3 4, ये चौथे नंबर पे आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा माध्यक आ जाएगा 8। अब यहीं पे ऐसे होता, अब n बराबर क्या आ जाएगा, अब n है हमारा 6, अब n 6 है तो 6 कैसा है सम, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा माध्यक, तो जो माध्यक आएगा वो आएगा 6/2 मतलब 3वां पद प्लस 4वां पद बट्टे 2, और तीसरे नंबर पे कौन आ रहा है 1 2 3 7 प्लस 8/2 मतलब ये आ जाएगा 15/2 मतलब 7.5, ये हमारा माध्यक आ जाएगा। इस तरह से हम माध्यक निकालेंगे। तो आप वीडियो पॉज करो और इसको नोट कर लो, आगे देखते हैं कि बहुलक क्या होता है। ठीक, बहुलक क्या होता है, बहुलक के लिए हमें बारंबारता पता चल गई कि बारंबारता क्या होती है कि जो पद है वो कितनी बार आया वही बारंबारता कहलाती है हमारी। तो बहुलक अगर हमें निकालना है तो दिए गए आंकड़ों में हम क्या देखेंगे कि जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक हो, जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक हो, सबसे अधिक हो, वही हमारा बहुलक कहलाता है। जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होगी वो बहुलक कहलाएगा। जैसे मान लो लिख दिया मैंने 2, 2, 2, 3, 4, 3, 5, 3, 4, 7, 8, 3। अब ये आंकड़े हैं, अब इन आंकड़ों में हमें ये देखना है कि सबसे ज्यादा बार कौन सा पद आया वही बहुलक कहलाएगा। जैसे 1 2 3 और ये 4, 3 आया 3 बार तो बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक आ जाएगा 3। अगर ऐसा आ जाए कि जो आंकड़े दिए गए हैं उनमें से कोई 2 संख्याएं हैं जो ज्यादा बार आ रही, मान लो यहां ये 2 आया है, एक और 2 और आ जाता, ये भी 4 ये भी 4, अगर दोनों ही समान रूप से बराबर बराबर हैं और सबसे ज्यादा बारंबारता है उनकी, तो हमारे इस आंकड़े के लिए 2 बहुलक हो जाते हैं, एक 2 और एक 3। ठीक है, अभी कितने हैं, अभी एक ही बहुलक है और हमारे सिलेबस में भी एक ही है। ठीक है, तो ये होता है बहुलक, सिंपल सी बात है। तो अब देखते हैं वर्गीकृत आंकड़ों के लिए, तो वीडियो पॉज करके इसे भी लिख लो। देखो बच्चों, वर्गीकृत आंकड़ों का जो माध्य होता है वो निकालने से पहले मैंने ये लिखा है, ये वर्गीकृत आंकड़े हैं। वर्गीकृत आंकड़ों में हमें जो संख्याएं दी जाती हैं वो फिक्स नहीं होती हैं, बल्कि एक अंतराल में दी जाती है। देखो इसका मतलब क्या है कि 0 से 2 मतलब 0 से 2 घरों में, मतलब 2 घरों में हमें कितने पौधे मिले हैं, एक, ये पौधों की संख्या है, ये घरों की संख्या है, इसी को हम FI कहेंगे जो हमारी बारंबारता हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब 2 से 4 जो पौधे हैं वो कितने घरों में लगे हैं, 2 में। 4 से 6 पौधे वो कितने में लगे, 1 में। 6 से 8 पौधे 5 में, ये मतलब है इसका। ठीक है, अब बात आती है कि इनका हम माध्य कैसे निकालेंगे। तो इसके माध्य निकालने के लिए 3 विधियां पढ़ेंगे। पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष
विधि। तो प्रत्यक्ष विधि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे सिग्मा एफ आई। अब यहाँ पे जो एक्स आई है इसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह। एक्स आई है वो हमारा वर्ग चिन्ह, और वर्ग चिन्ह होता है एक्स आई निकालने का तरीका है एक्स आई बराबर होता है ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बट्टे 2। मतलब हम दोनों सीमाओं को जोड़ देंगे और उसमें 2 का भाग दे देंगे तो हमारा वर्ग चिन्ह आ जाएगा। सीमाएं कौन सी होती हैं? ये 0 और 2, 2 और 4 ये सीमा है। तो हमें सबसे पहला काम क्या निकालना पड़ेगा? एक्स आई निकालना पड़ेगा। एक्स आई निकालने के लिए क्या करेंगे हम? देखो 0 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 प्लस 2 बट्टे 2 तो कितना आ जाएगा? 1। तो यहां लिख देंगे ये आ गया एक्स आई। इसका निकालेंगे तो 2 प्लस 4 बट्टे 2 तो 2 और 4 6, 6 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 3। ऐसे ही अगला क्या आ जाएगा? 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11 और फिर 13। ठीक है, तो ये हमारा एक्स आई आ गया। अब हमें क्या चाहिए? एफ आई एक्स आई चाहिए। तो यही एक कॉलम बना लो एफ आई और एक्स आई का। एफ आई एक्स आई का कॉलम बनाएंगे और इन दोनों का गुणा कर देंगे। एफ आई और एक्स आई का 1 एकन 1 2 3 6 5 5 7 35 6 निम्मा 54 22 और 3 36 13 3 39 ये आ जाएगा 39। अगला हमारा प्रोसेस क्या होना चाहिए कि हमें निकालना है सिग्मा एफ आई और हमें निकालना है सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो जो मिल जाएगा यहाँ वो उठा के फॉर्मूला रख देंगे। मतलब इनको जोड़ना है 1 और 2 3 3 और 1 4 4 और 5 9 9 6 15 15 और 2 17 और 3 20 ये तो 20 आ जाएगा। अब इनको जोड़ते हैं। तो इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 7 और 5 12 12 5 17 17 और 21 21 और 2 23 23 और 9 23 और 9 आ जाएगा 32 की 2 हाथ से लाई 3 3 3 6 6 और 5 11 11 12 13 14 15 16 तो ये आ जाएगा 162। तो हमें एक्स बार निकालना है तो सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे सिग्मा एफ आई होता है। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान हमने ये निकाल लिया 162। इसी को कहते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो 162 बट्टे 20 तो ये भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? ये पॉइंट लग गया 8.1। ये हमारा क्या आ जाएगा? ये माध्य आ जाएगा। ये विधि हमारी प्रत्यक्ष विधि। तो आप वीडियो पॉज करके इसे नोट करिए। अगली विधि लेते हैं कल्पित विधि, हमारी कल्पित माध्य विधि। तो कल्पित माध्य विधि में एक्स बार का सूत्र होता है माध्य का, वो होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बट्टे सिग्मा एफ आई। अब इसमें 2 नए शब्द आ गए, एक आ गया ए और एक आ गया डी आई। ये कहां से निकालेंगे? ये देखो मैंने पिछला प्रश्न ही लिया है, इसी में से करेंगे। इतना काम तो हमें कल्पित माध्य विधि के लिए भी करना है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना चाहिए? हमें देखना है ए कहां से लेंगे। तो ए जो है मैंने 7 पे पहले से मार्क कर रखा है। ए मैं 7 ले रहा हूं। हमारा मन करे हम वो ले सकते हैं। ए हमारा मन करे 9 लो, हमारा मन करे 5 लो, अपनी मर्जी से। वैसे हमें वो लेना है जिससे क्वेश्चन ज्यादा आसान हो। तो मान लो ए बराबर ले लिया 7। कोशिश हमेशा ये करनी चाहिए कि बीच वाला पद लो ए। तो 7 ले लिए। अब हमें निकालना है डी आई। डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई में से ए को घटा देंगे। तो 1 में 7 गया तो -6, माइनस का 4, माइनस का 2 0 प्लस का 2 4 और 6 ये बचे हमारे, ये आ गया डी आई। अब हमें अगला जो निकालना है वो है एफ आई इंटू डी आई। निकाल लो, ये रख लेंगे फिर बाद में जोड़ लेंगे उनको। ये आ जाएगा माइनस का 6, ये आ जाएगा माइनस का 8, ये आ जाएगा माइनस का 2 और ये आएगा 0। इसका गुणा कर रहे हैं। ठीक है, 6 दूनी 12 4 दूनी 8 3 छक्के 18। ठीक है, अब देखो ध्यान से 8 और 6 14 14 और 2 16 और ये हो जाएगा 12 चले जाएंगे तो माइनस का 4 प्लस का 4 इधर। तो ये आ जाएगा सिग्मा एफ आई डी आई बराबर 22। और अगर हम एक्स बार निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारा? a प्लस ए का मान है 7 तो 7 प्लस 22 बट्टे 20। तो इसको काटेंगे कितना आ जाएगा? 1.1। तो 7 प्लस 1.1 इक्वल टू क्या आएगा? 8.1। तो एक्स बार बराबर क्या आएगा? 8.1। तो माध्य वही आएगा चाहे हम किसी विधि से निकालें। ठीक है, तो अगली विधि देखते हैं पद विचलन। देखो बच्चों अगली विधि है पद विचलन विधि। ये कल्पित माध्य की जैसी ही है। यहां तक के सारे काम हमें वही करने हैं जो पहले किए हमने। ठीक है, तो इतना काम तो करना ही। पद विचलन विधि का सूत्र होता है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई और यू आई। यहां आ जाएगा एक नया शब्द यू आई बट्टे सिग्मा एफ आई इंटू एच।
अब यह यू आई और एच बढ़ गया, तो यू आई और एच कहां से मिलेगा, वो भी इस प्रश्न से ही मिलना है। तो देख लो कैसे ढूंढते हैं। अब हमें एच ढूंढना है, तो यहाँ पे एक ऐसी संख्या ढूंढिए जिसका दी गई संख्या में भाग चला जाए, वही हमारा एच हो जाएगा। जैसे मान लो एच बराबर मान लिया मैंने 2, तो एच बराबर 2 मान लिया, और फिर निकालेंगे यू आई, और यू आई बराबर होता है डी आई बट्टे एच। तो डी आई बट्टे एच निकालेंगे, मतलब डी आई में 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे 6 में, तो माइनस का 3, माइनस का 2 और माइनस का 1, 0 1 2 3। अब हम क्या निकालेंगे, एफ आई इंटू यू आई, एफ आई इंटू यू आई निकालेंगे तो गुणा करना है फिर से हमें इसका, इसमें तो माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 1, 0 6 4 और 3 तक के 9। अब देखो ध्यान से, 4 से तो 4 चला गया, 3 में से ये आ गया 4, 2 और 6 2 11, ये आ जाएगा 11, सिग्मा एफ आई यू आई आ जाएगा हमारे पास 11। अब देखो ध्यान से, x बार बराबर क्या मिलेगा हमें, a मतलब 7 प्लस एफ आई यू आई 11 बट्टे 20 गुणा h का मान क्या माना हमने 2, h अपनी तरफ से मानते हैं, यह आ जाएगा 10, तो x बार बराबर आ जाएगा 7 प्लस 1.1 मतलब 8.1। किसी भी विधि से करिए माध्य वही आएगा, ठीक है। तो ये माध्य निकालने की विधि आ गई, तो आप वीडियो पॉज करके इसे नोट करिए। मैं माध्य पे एक क्वेश्चन लेता हूं, वो ये क्वेश्चन है जो हमें करना है, ठीक है। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है, माध्य जेब खर्च 18 है, तो लुप्त बारंबारता बतानी है, ठीक है। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आए तो घबराना बिल्कुल नहीं है। सबसे पहला काम हमें क्या निकालना है, एक्स आई, वर्ग चिन्ह निकाल लेना है। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ना है, 2 का भाग देना है। तो 11 और 13 को जोड़ दो, तो 11 प्लस 13 बट्टे 2, 11 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 24, 24 बट्टे 2 मतलब 12। फिर इन दोनों को जोड़ दो, ये 28, 28 बट्टे 2 मतलब 14, 16, फिर 18, फिर 20, 22 और 24, इस तरह से आती जा, ये आ गया हमारा एक्स आई। अगला निकालेंगे हम एफ आई इंटू एक्स आई, इसको निकालेंगे तो ये क्या आएगा, देखो 12 सत्ते 84, 14 छक्के 84, 16 निम्मा 144, और अगर हम 13 का 12 में गुणा करेंगे तो आएगा वो 234, 20 एफ 110, 24 चौके 96। अब हमें निकालना है सिग्मा एफ आई एक्स आई। अगर हम इन सबको जोड़ते हैं तो ये आ जा रहा है हमारा 792 प्लस 20 एफ, 792 नहीं 752 आया है, 752 प्लस 20 एफ। देखो जोड़ लेना आप, 84 84 144 इन सबको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 752 और 20 एफ हमारा है ही, और इसको अगर हम जोड़ते हैं तो सिग्मा एफ आई कितना आ जाएगा, 7 और 6 13, 13 और 13 26, 26 और 9 35, 35 और 9 35 और 9 आ जाएगा 44 प्लस एफ। तो हमें एक्स बार बराबर पता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे सिग्मा एफ आई होता है, ये दिया है 18, देखो माध्य जेब खर्च 18 दिया है, और 752 प्लस 20 एफ बट्टे 44 प्लस एफ, ये आ जाएगा। दोनों के मान रख दिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 752 प्लस 20 एफ बराबर आ जाएगा 44, 18 चौके 72, 18 चौके 72 और 792 प्लस 18 एफ। इसको उधर ले आएंगे तो 2 एफ बचेगा, इसको उधर भेजेंगे तो ये बचेगा 792 माइनस 752, तो 2 एफ बराबर आएगा 40, तो एफ बराबर क्या आ जाएगा 20। इस तरह से हम बची हुई बारंबारता निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ले लिए, वीडियो पॉज करके नोट करिए। अगला देखते हैं वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। अगला टॉपिक अपना वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। देखो वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक का सूत्र होता है बहुलक बराबर एल प्लस f1 माइनस f0 बट्टे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। देखो यहां पे क्या क्या मतलब है इनके वो देख लेते हैं एक बार। जो L है, L वो होती है बहुलक वर्ग की निचली सीमा, ठीक है। और जो F1 है वो है बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 है वो है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता,
बारंबारता। और जो F2 है वो है बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। और जो H है यहाँ पे वो है वर्ग माप। ठीक है, जब भी H आता है सिर्फ माध्य को छोड़कर, माध्य में H अलग है और इनमें H अलग है। ठीक है, तो ये हमारे बहुलक का फॉर्मूला हो गया L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये हमें याद करना है बहुत अच्छे से। ठीक है, जो भी है यहीं से निकालना। अब बात आती है कि इसमें एक शब्द यूज हुआ है बार बार, बहुलक वर्ग क्या होता है। तो जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होती है वो बहुलक वर्ग कहलाता है। बहुलक वर्ग जो होता है जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक हो वही बहुलक वर्ग कहलाता है। तो इसमें देखना बारंबारता सबसे ज्यादा इसकी है ये, तो यही वाला वर्ग हमारा क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग कहलाएगा। ये है बहुलक वर्ग। अब बहुलक वर्ग में L का मान क्या है, L बराबर है 3, ये रहा। अब H बराबर क्या है, H इसकी वर्ग माप, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का जो अंतर चला आ रहा है वो कितना है, 2 का अंतर है, तो वर्ग माप हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा F0, ये आ जाएगा F2। जो चाहिए था वो मिल गया। F0 बराबर है 7, F1 बराबर है 8 और F2 बराबर है 2। ठीक है, अब सारी चीजें मिल गई, बहुलक निकाल लो। तो बहुलक क्या आ जाएगा इसका, बहुलक आ जाएगा L मतलब 3 प्लस F1 का मान क्या है 8 माइनस 7 बट्टे 2F1 मतलब 7, 8 दूनी 16 माइनस 7 माइनस 2 इंटू H का मतलब है 2। तो ये आ जाएगा 3 प्लस, अब 8 में 7 गए तो 1 बचा, अब 16 में से 9 गए तो कितने बचेंगे 7 इंटू 2। तो कितना आ जाएगा 3 प्लस, भाग देंगे तो 0 पॉइंट, ठीक है 7 का भाग देंगे तो 7 दूनी 14 बची 6 और 0 7 8 56, तो ये आ जाएगा 3.28। और देखो इसमें एक खासियत है कि जो बहुलक मिलेगा वो हमेशा बहुलक वर्ग के अंदर मिलेगा। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो, एक क्वेश्चन भी हो गया, सूत्र भी हो गया। अगला है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक या माध्यिका क्या होती है। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं उसका और उसमें आने वाले जो टर्म है वो लिख लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन में देखेंगे कि कौन सी चीज कैसे निकालनी है। तो माध्यक बराबर होता है, माध्यक बराबर L प्लस N बट्टे 2 माइनस CF बट्टे F इंटू H। यहां पे L माध्यक वर्ग की निचली सीमा, माध्यक वर्ग की निचली सीमा जैसे उसमें थी इससे पहले वाले में वैसे इसमें है। और CF क्या है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। यहां पे ये नया शब्द आ गया संचयी बारंबारता। भी देखते हैं कि संचयी बारंबारता क्या होती है। N है यहां पे कुल पदों की संख्या कि कितने पद हमने लिए हैं, और F है माध्यक वर्ग की बारंबारता, और H है वर्ग माप। जैसे उसमें थी H वैसे ही इसमें भी वर्ग माप है। अब यहाँ पे एक नया शब्द आया पहले तो कि माध्यक वर्ग क्या होगा और संचयी बारंबारता क्या होगी। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए संचयी बारंबारता, फिर हम माध्यक वर्ग निकालते हैं। तो ले लेते हैं यहीं पे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता जो होती है वो कैसे मिलेगी। देखो संचयी बारंबारता निकालने के लिए हमें क्या करना है, बारंबारताओं को जोड़ता जाना है। तो जिस वर्ग में उससे पहले आ जाएगा, देखो एक्चुअल में संचयी बारंबारता का मतलब होता है, हम यहां पे लिखेंगे 85 से कम, 85 से कम। अगर 85 से कम वाले लिखेंगे तो वो कौन से हो जाएंगे, जो यहां आए हैं ये 4 है। फिर यहां लिखेंगे 105 से कम। अब जो 105 से कम है, 105 से कम जिसमें आ रहे हैं, 85 से कम वाले भी इसमें आएंगे, तो हम इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे कि 4 प्लस 5 और ये आ जाएगा 9। अब अगला आएगा 125 से कम, 125 से कम जब लिखेंगे तो ये भी जुड़ जाएंगे, 9 प्लस 13, 9 और 13 कितना आ जाएगा 22।
ठीक है। अब लिखेंगे 145 से कम। 145 से कम वाले कितने आ जाएंगे? 13 प्लस 20 22, सॉरी 20 प्लस 22, ये आ जाएगा हमारा 42। फिर लिखेंगे 165 से कम, और 165 से कम वाले कितने हो जाएंगे? 42 प्लस 14, तो ये कितने आ जाएंगे? 56। ठीक है। फिर आएगा 185 से कम। 185 से कम वालों में क्या आएगा? 56 प्लस 8, तो ये आ जाएगा 64। और फिर आएगा 205 से कम। एक्चुअल में संचयी बारंबारता यही होती है जो हम लिखते आ रहे हैं, और ये आ जाएगा 68। ठीक है, तो ये संचयी बारंबारता हो गई। अब हमें बात आती है कि माध्यक वर्ग कैसे निकालेंगे। तो माध्यक वर्ग के लिए हम निकालेंगे n/2। यहाँ पे n का मान कितना आ गया? n बराबर आ गया हमारा 68। तो n/2 निकालेंगे, मतलब 68/2, ये कितना आ जाएगा? 34। अब जब ये 68/2 आ जाएगा, मतलब n/2 जो भी आए, उससे अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग ही माध्यक वर्ग कहलाता है। तो 34 से ज्यादा वाला ये है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? माध्यक वर्ग हो जाएगा। ये आ गया हमारा माध्यक वर्ग, यहां से मिल गया। ठीक है, अब हमें यहां से L, N, CF सबके मान मिल जाएंगे। L मतलब निचली सीमा, तो ये है 125, और F कितना है? 20। CF कितना है? संचयी बारंबारता माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले की, वो है 22। ठीक है, और H कितना है? H इनका अंतर है 20। ठीक, अब तो कोई बचा नहीं, सारी चीजें मिल गई, तो माध्यक कितना आ जाएगा? माध्यक आ जाएगा हमारे पास L का मतलब है 125 प्लस n/2 मतलब 34 माइनस 22/20 इंटू 20, तो ये कट जाएगा इससे। 125 प्लस 34 में से 22 गए तो कितने बचे? 2 और 1 12, ये आ जाएगा 137। अब देखो, इसमें भी विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो भी माध्यक आएगा वो माध्यक वर्ग के अंदर मिलेगा, जैसे 125 और 145 के बीच में मिलेगा। ऐसी बहुलक वर्ग में मिलेगा, माध्य वर्ग में मिलेगा। माध्य वर्ग होता नहीं है वैसे, तो ये हमें इस तरह से निकालने हैं। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो। तोरण और बता देता हूं मैं थोड़ा सा क्या होता है। देखो, जो तोरण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है से कम प्रकार का तोरण और से अधिक प्रकार का तोरण। इसमें अंतर क्या है कि जब हम संचयी बारंबारता लिखेंगे तो संचयी बारंबारता दो प्रकार की होती है। अभी जो लिखी थी इससे पहले वो से कम प्रकार की थी। अभी मान लो से अधिक प्रकार की लिखी जाती तो हम क्या लिखते हैं? 100 से अधिक। 100 से अधिक में लेते तो ये सब जुड़ते, यहां लिखते तो 120 से अधिक, तो ये हट जाता, बाकी सब आ जाते 120 से अधिक में। ठीक है, तो इस तरह से जो हमें दिए जाएंगे वो हमें खींचने हैं। तो एक होता है से कम प्रकार का तोरण। से कम प्रकार का तोरण, से कम प्रकार का तोरण जो बनता है वो बनता है हमारा संचयी बारंबारता। और देखो, दो चीजें हमें लेते हैं, एक x अक्ष होता है और एक y अक्ष होता है। ठीक है, तो इस तरफ तो हम क्या लेंगे? इस तरफ तो हम लेंगे कि जो हमारे संचयी बारंबारता आएगी वो संचयी बारंबारता। इधर लेंगे निचली सीमा या अधिक सीमा। देखो, जब से कम प्रकार का होगा तो 120 से कम कहेंगे। 120 से कम कहेंगे तो हम कौन सी सीमा उठाएंगे? ऊपरी सीमा। तो ऊपरी सीमा और संचयी बारंबारता के बीच जो ग्राफ बनता है, ऊपरी सीमा और संचयी बारंबारता के मध्य ग्राफ, संचयी बारंबारता के मध्य ग्राफ जो बनेगा वो होगा हमारा से कम प्रकार का तोरण। और अगर हम से अधिक प्रकार का तोरण बनाना है तो क्या बनेगा? से अधिक प्रकार का तोरण जो होगा वो होगा निचली सीमा और संचयी बारंबारता के बीच। अब संचयी बारंबारता, अब यहां पे जो ऊपरी सीमा आएगी वो निचली सीमा आ जाएगी। ठीक है, तो मैं एक से कम प्रकार का बना के आपको दिखा देता हूं और बाकी का से अधिक प्रकार का आप स्वयं बनाना। ठीक है, तो से कम प्रकार का तोरण बनाएंगे तो संचयी बारंबारता हमें निकालनी पड़ेगी। तो पहले हम संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। तो इसकी संचयी बारंबारता CF क्या होगी? ठीक है, ये आप समझते चलना कि संचयी बारंबारता जो निकल रही है वो क्या है? वो 120 से कम के लिए निकलेगी। 120 से कम के लिए निकलेगी तो क्या आ जाएगी? 12। यहां 140 से कम के लिए 12 और 14 26, 26 और 8 32, 32 और 6 38 और 38 और 10 48, ये आ गई। ठीक है, तो जो बिंदु मिलेंगे वो कौन कौन से मिल जाएंगे हमें? तो एक्स अक्ष पर हम किसको रख रहे हैं? ऊपरी सीमा को। और यहां क्या रखेंगे? संचयी बारंबारता
बारंबारता, संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता आएगी तो एक्स अक्ष पहले तो 120,12, फिर 140,26, फिर 160,32, 180, 180,38 और एक आ जाएगा 200,48। तो ये बिंदु आ जाएंगे, हमें यहाँ रखने हैं। तो देखो जब बिंदु बहुत बड़े बड़े दिए जाएं तो हमें एक अंतराल से चलना है। तो यहाँ पे देखो 120 से स्टार्ट कर देते हैं हम। 120, 140, 160, 180 और 200 तक जाना है। ये ऊपरी सीमा आ गई हमारे पास। और संचयी बारंबारता देखो 12 से है तो 10 के अंतराल पे चल लेते हैं। 10, 20, 30, 40 और यहाँ ले लेते हैं ऊपर 50। ठीक है, अब देखो पहला है 120,12, तो 120, 12 यहाँ का कहीं आएगा तो 120,12 वाला पॉइंट ये मिलेगा। 140,26, तो 140 ये रहा, 26 यहाँ कहीं आएगा तो 140,26 वाला जो मिलेगा पॉइंट वो यहाँ कहीं मिलेगा। ऐसे क्या निकालना है हमें, 160,32, 160 ये रहा, 32 यहाँ कहीं से आएगा तो 160,32 कहाँ मिल जाएगा, यहाँ कहीं। ठीक है, ऐसे ही निकालेंगे 180,38, 38 ये रहा, यहाँ कहीं होगा और 180 ये आ जाएगा। ठीक है, फिर है 200,48, 48 यहाँ कहीं होगा और 200 ये रहा, तो ये आ गया। ठीक है, तो इनको मिलाते हुए जो वक्र बनेगा वही हमारा संचयी बारंबारता वक्र कहलाएगा। इसी को हम त्वरण कहते हैं। ठीक है, ये है से कम प्रकार का। अगर हम इसी ग्राफ में से अधिक प्रकार का बनाए तो वो कुछ ऐसे नीचे को जाएगा। जब नीचे को जाएगा तो ये दोनों वक्र से अधिक और से कम प्रकार के जहां एक दूसरे को काटेंगे वहां पे हम इधर जो लाइन खींचेंगे यहां पे कहीं पे हमें क्या मिल जाएगा, माध्यक मिल जाएगा, जहां पे से कम प्रकार और से अधिक प्रकार के वक्र एक दूसरे को काटेंगे। ठीक है, एक फॉर्मूला इसमें और होता है, वो हमें याद रखना है कि 3 इंटू माध्यक किसी भी संचयी बारंबारता बंटन के लिए बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य। ये एक संबंध होता है, ये भी हमें याद रखना है। कभी बाई चांस ऑप्शन में या क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो हम इसको लगा के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही पढ़ेंगे हम सांख्यिकी में। अगला चैप्टर प्रायिकता। देखो प्रायिकता यूपी बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, अगर आप 10 से 15 मिनट का जो अगला वीडियो है वो भी आगे देख लोगे पूरा, तो आपको क्या होगा, पूरा फील आ जाएगा प्रायिकता का। ठीक है, एकदम अच्छे से, बहुत ब्रीफ में, बहुत छोटे में, संक्षेप में समझा रहा हूं मैं और समझ में भी आ जाएगा। ऐसे समझाया तो वीडियो पॉज करके इसको नोट करिए।